हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपको फ़र्शी शलवार बनाने की बिल्कुल ऑथेंटिक सी रेसिपी दूंगी। रेसिपी नहीं, ट्यूटोरियल दूंगी। ये मैं क्या बोल रही हूँ, तो जैसे ही मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह कोई भी जो है ना सोशल मीडिया ओपन करती हूँ तो फ़र्शी शलवार, फ़र्शी शलवार, फ़र्शी शलवार, हर पासे फ़र्शी शलवार ने अन्नी पाई हुई है। तो मैंने भी अपनी स्टिच कर लिया और मैंने जो स्टिच किया ना वो बड़ी रिसर्च करके और बहुत ऑथेंटिक वे में जो है ना मैंने स्टिच किया है। तो सारा तरीका मैंने रिकॉर्ड भी किया है, आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये पहनी हुई भी खूबसूरत लगती है। कुछ लोगों की फ़र्शी शलवार पहनी हुई चाहे ब्रांड की है, लेकिन वो इतनी अजीब लगती है ना कि क्या ही बंदा बोले। तो सबसे पहले मैं ये लेके आई थी जी ड्रेस। अच्छा, ये शर्ट मैं पहले लेके आई थी सफ़ायर से, लास्ट ईयर मैंने ली थी। और ये हाली शर्ट मुझे मिली थी, मैं लेने तो कोई और सूट गई थी, लेकिन उसका दुपट्टा जो है ना वो जब मैंने उसका फैब्रिक देखा मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मुझे ये शर्ट ना आय हाय, मेरे गले को क्या हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बकरी बोल रही है। खैर जी, तो मैं ना ये शर्ट ले आई थी और इस दफ़ा जो है ना अब मैं इसके साथ ये शलवार भी मैच करके ले आई हूँ, क्योंकि वो मुझे हाली शर्ट मिली थी, हाली शर्ट ही थी। तो ये जो है ना बिल्कुल ठीक तरह से मैच हो गई है। अभी तो लाइट इफेक्ट में सही से नज़र नहीं आ रही, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, ये इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गई है। मुझे ये काम तो मुश्किल लगता है, लेकिन चलो शुक्र है मैच हो गया। और इसके साथ मैं लेके आई हूँ जी ये लेस, जो मेरा बिल्कुल लगाने का दिल नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि शर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और मेरा नहीं दिल के इसके साथ ये ना मतलब लाइट कलर की शर्ट है और ये डार्क कलर की मैं लेस ले आई हूँ। तो वो जो है ना मेरा मूड नहीं है लगाने को, लेकिन जब शर्ट स्टिच करूँगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे स्टिच किया। लेकिन अभी जो है ना फ़र्शी शलवार सिलाई करते हैं जिसका हर जगह पे रोला डाला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जो है ना कपड़े को प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद मैंने इसको 4 लेयर्स में ना वो कर लिया है फोल्ड। और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे से टेढ़ा मेढ़ा वो उतार लिया है। अच्छा, मुझे इसकी लेंथ रखनी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मुझे बेल्ट रखना है 6.5 इंच रेडी, 6.5 इंचज़ रेडी रखना है। तो मैं 6.5 इंचज़ पे रख के एंची टेप को तो फोल्ड कर लूँगी और बाकी जो है ना फैब्रिक है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रख के ऊपर से ना इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल बराबर कटिंग होगी। ठीक है, तो 1 इंच मैंने याद रखिएगा एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि नीचे से 1/2 इंच पोंचेस फोल्ड होगा, 1/2 इंच ऊपर च्यूंट में आएगा। तो तैयार जो है ना वो 41 इंच रेडी होगी। अब जो दोनों टांगों के पीस है ना वो उनकी लंबाई तो मैंने कट कर लिया है, इसको मैं अलहदा करती हूँ। और पहले जो है ना मैं बेल्ट की कटिंग कर लूँगी, कि ताकि बेल्ट से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा ना वो, क्योंकि मैंने उसमें डालना है शलवार की विड्थ बढ़ाने के लिए। तो फिर जो है ना वो काम आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना है। तो सबसे पहले बेल्ट मैंने विड्थ रखी है 24 इंचज़। और जो लेंथ रखी है ना वो मैंने रखी है 6.5 इंच रेडी होके होगा, लेकिन मैंने रखी है 9 इंच। 2.5 इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा रखा है 2 इंच इलास्टिक के लिए। और 1/2 इंच जो है वो नीचे जहाँ पे ट्यून्स डालनी है ना वहाँ से फोल्ड करने के लिए। तो जहाँ से विड्थ जो है वो मैं 24 करके एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी। तो बेल्ट जो है इस तरह से हमारा हो गया है रेडी। अब जो है ना शलवार की कटिंग करते हैं। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर डालना है ना शलवार की विड्थ को बढ़ाने के लिए, तो मैं इस तरह से प्रेस कर लूँगी। और इसकी विड्थ जो है ना वो मैं परफेक्ट आपको रखना बताऊँगी। मीडियम साइज़ की लड़कियाँ जो है ना वो इसको इजीली इस साइज़ के अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकती हैं। और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा खुली शलवार स्टिच की होती है, जो मतलब पहना हुआ भी बंदा ऐसे ना जल्ला चल्ला सा लग रहा होता है, और उसको नाम दिया होता है फ़र्शी शलवार का। जबकि ऐसा नहीं, शलवार तो वो होनी चाहिए जो फ़र्शी शलवार ऑथेंटिक हो और पहनने में भी खूबसूरत लगे। और इस तरह से मैंने विड्थ की तरफ कपड़ा रख के 1 इंच ऊपर कपड़ा रखना है, क्योंकि जब सिलाइयाँ लगेंगी ना तो वो परफेक्टली जो है ना वो स्टिच होगा। अच्छा, अब मुझे पोंचा जो है वो रखना है 9 इंच रेडी रखना है। तो मैं 9.5 इंच जो है ना इसका रख के तो 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। ठीक है, तो अब जो ऊपर से आस्तर रखना है वो मुझे रखना है 15 इंच। तो 6.5 इंच क्योंकि रेडी बेल्ट होगा तो वहाँ से फोल्ड करके एंची टेप को तो मैं जो है ना बाकी का 15 इंच जो है ना 1 इंच एक्स्ट्रा रख के तो यहाँ से निशान लगा लूँगी। अब ये स्केल जो है ना ये फर्शी शलवार कटिंग करने के लिए जो है ना बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, अब हमने इसके पहले मीरिंग ऊपर से करनी है। ऊपर इस तरह जहाँ पे आसन का निशान है वहाँ से रख के तो नीचे जहाँ पे पहुँचे है ना वहाँ से इस तरह से शलवार रखनी है। और निशान एंड तक नहीं लगाना, बल्कि हाफ तक निशान लगाना है। ठीक है, अब स्केल को इस तरह से रखना है। और ये बिल्कुल पॉइंट से नहीं रखना, बल्कि 3 इंच जो है ना वहाँ से रखना है, क्योंकि अगर एंड से रखेंगे स्टार्ट से तो वो ज़्यादा गुलाई बन जाएगी जो खूबसूरत नहीं लगेगी। ठीक है, वो ऐसे डिफरेंट सी लगेगी। तो इस तरह से 3 इंच पे रख के तो बाकी लाइन के साथ इसको मिला लेना है। तो लाइन के साथ मिला के जो हमने अब लाइन लगाई है उस निशान के मुताबिक बिल्कुल जो है ना उसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से। तो कटिंग मैंने कर ली हुई है शलवार की, और अब जो है ना सारे पीसीज को कर लेते हैं इकट्ठा, अंदर बेल्ट वगैरह रख के। तो अब आ जाते हैं और इसकी करते हैं जी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए मैं आ गई हूँ। सबसे पहले जो है ना हम इसके जोड़ लगाएंगे, बेल्ट भी स्टिच करेंगे, और जो शलवार के अंदर के जोड़ है ना, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा डाला है वो, और मुझे विड्थ बतानी याद नहीं रही, विड्थ जो मैंने रखी है वो रखी है 25 इंच, रेडी हो के 25 इंच। वैसे 26 इंच है, जो कि हाफ इंच जो है ना वो अंदर स्टिचिंग में आ जाएगा। इसी तरह से आपने मीजरिंग करनी है, और आप देखिएगा आपकी शलवार जो है ना बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट रेडी होगी, और पहनी हुई भी खूबसूरत लगेगी। शर्ट जो है ना वो मैं जब स्टिच करूँगी तो पूरा सूट वियर करके मैं बता दूँगी, आपको दिखा दूँगी, ताकि आपको आइडिया होगा। और शर्ट की वीडियो जो है ना आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं फिर रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर जो है ना मैं वो भी रिकॉर्ड कर लूँगी। वैसे रिकॉर्ड करना तो है ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए कर ही लूँगी। तो इस तरह से मैंने जोड़ जो है वो लगा लिया। अच्छा, एक टांग पे मैंने सारे जोड़ लगाए हैं, सेंटर वाली क्रीज जो है ना वो इस तरह से बाहर रखी है सीधी वाली साइड पे, और दोनों जोड़ जो है वो लग जोड़ के आपस में, और उनको एक एक साइड पे जो है ना जोड़ लिया, एक ही साइड पे। तो अब जो दूसरा पल्लू है उसको इसके साथ जोड़ते हैं। तो दोनों मैंने पल्लू जो है ना वो इस तरह से जोड़ के सेंटर कर लिया इनका, और इस तरह से ये ना थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है। और ये बेल्ट जो है ना ये इसकी भी मैंने सेंटर की सिलाई लगा ली है, और इतना जो है ना साइड से शलवार जो है वो आगे होनी चाहिए, तकरीबन 1 गीठ 9 इंचज़ का फ़र्क होना है। अब 4 इंच का ना इस तरह से मैं बड़ा सा प्लेट डाल के, तो इसका ना पहले निशान लगा के फिर इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया, छोटा सा ना कट लगा लिया सेंटर वाली क्रीज पे, ठीक हो गया। अब 4 इंच का मैं इस तरह से लगा के, तो इस पर ना प्लेट डाल लेना है। प्लेट तो आप सबको डालना आता ही होगा, जिसने स्टिच करनी है उसको तो समझ है ना कि प्लेट कैसे डालना है। मुझे वीडियो शूट करना रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा, और मैं प्लेट डाल गई थी। अच्छा, अब बैक साइड से हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है। जो शलवार की बैक साइड का सेंटर है वहाँ से बेल्ट के सेंटर वाले सिलाई के साथ जो है उसको जोड़ के, तो फिर जो है ना 2 प्लेट्स डालनी है। एक प्लेट मैंने डाल दिया, 1 इंच की ये प्लेट होनी चाहिए, 1 इंच से ज़्यादा नहीं। 2 प्लेट्स डाल के इस तरह से तकरीबन 2.5 इंच के फासले पर अब जो है ना बाकी सारी हम इस तरह से प्लेन स्टिच कर लेंगे। और ये जो बड़ा प्लेट है ना 4 इंच का, यहाँ तक ला के सिलाई को, तो फिर जो है ना छोटी प्लेट्स अंदर डालनी है। ये अब बड़ा प्लेट आ गया। ये प्लेट जो है ना 4 इंच का मीजर मैंने करके डाला है, लेकिन रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। अब ये जो बड़ा प्लेट है ना यहाँ तक हमने सिलाई लगा लेनी है, और अब जो बेल्ट की सेंटर वाली सिलाई है ना वहाँ तक हमने शलवार की जो सेंटर वाली सिलाई है ना फ्रंट साइड की, वहाँ तक लेके आना है, और शलवार को च्यूंट्स डालते जाना है। च्यूंट्स इस तरह से आपने डालनी है ताकि वो कपड़ा पूरा हो जाए। जितनी च्यूंट्स आ सकती हैं ना, मतलब सेंटर वाली लाइन तक, वहाँ तक च्यूंट्स डालनी है। तो इस तरह से आपने च्यूंट्स डालनी है कि अंदर की तरफ ना, मतलब सिलाई वाली की अंदर सेंटर वाली सिलाई की तरफ च्यूंट्स हों। तो च्यूंट्स मैंने डाल ली हुई हैं। अब आपको सही से समझ आएगी, क्योंकि सिलाई करते वक्त मशीन के नीचे कपड़ा होना तो सही फील नहीं होता। फ्रंट से इस तरह है और बैक से इस तरह से हैं। बैक से मैंने 2 च्यूंट्स जो है ना वो इस तरह से डाली हैं, 1 इंच की दोनों साइड पे, ठीक है, अंदर की तरफ रुख करके। तो अब जो है ना इसका करते हैं फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड से इस तरह से पहले 4 इंच की सेंटर पे दोनों के ना साइड्स पे 4-4 इंच की बड़ी प्लेट्स हैं, और उसके बाद अंदर छोटी प्लेट्स जो भी कपड़ा बच गया ना उसकी हमने डाली है। अब ऊपर इलास्टिक डालती हूँ, तो इलास्टिक मैंने डाल लिया यहाँ पर। अब नीचे क्योंकि पोंचे की बारी आई है, तो मुझे ना ये पैच मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके साथ ना ये मतलब पोंचे पे लगा लेती हूँ, तो इसकी लुक भी अच्छी बन जाएगी। और क्योंकि ईद पे पहनना है तो प्रिंटेड सा सूट है, तो इसलिए ना कुछ स्टाइल भी हो जाएगा डिफरेंट सा। तो अब मैं पोंचे पे इसको कर लेती हूँ जी अटैच। तो जस्ट लुक एट गाइस, शलवार जो है वो मेरी स्टिच होके रेडी हो गई है, जिसकी लुक कुछ इस तरह से है। बहुत ही खूबसूरत है, और पहनी हुई एकदम परफेक्ट और मॉडल जैसी लुक आती है। अभी मैं आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ, पूरा सूट जब स्टिच करूँगी वो भी वेयर करके। और सेंटर वाली लाइन देखें इस तरह से आनी चाहिए, फिर ही पता चलेगा कि आपकी फर्शी शलवार है, ठीक है। और इस तरह से इसकी कुछ लुक है पड़ी हुई की, ठीक है। अब मैं इसको वेयर करती हूँ, तो पहनने के बाद ये देखें खूबसूरत भी लग रही है, और बिल्कुल ही झली झली सी। और फर्शी शलवार का मतलब ये नहीं कि फ़र्श साफ़ कर रही हो, फर्शी शलवार का मतलब ये है कि शलवार खुली हो, ढीली हो, और जो ऐसी ढीली हो जो पहनने में खूबसूरत लगे, और घुटने कवर हो गए हों, ठीक है ना, मतलब शूज़ के साथ लगी हो। ज़ाहिर है पाँव आ जाता है तो फ़र्श पे तो शलवार नहीं ना लग सकती, और फ़र्श पे लगेगी तो वो कैसी लगेगी। तो इस पर जो है ना मैं इतनी लेंथ पे ना शर्ट रखूँगी जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी, ठीक है। तो फर्शी शलवार का सारा तरीका जो है ना वो मैंने आपको बताया। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे पास मेरा एक और सूट पड़ा हुआ है, तो वो जो है ना
मैं उसकी भी फ़र्शी शलवार स्टिच करूँगी क्योंकि मुझे ये पहनी हुई बहुत खूबसूरत लग रही है। तो मुझे बताइएगा अगर नहीं समझ आई तो फिर जो मैं उसकी स्टिच करूँगी उसकी मैं डिटेल्ड वीडियो जो है ना उस लिहाज से रिकॉर्ड करूँगी। खैर जी, अभी मैं खा रही हूँ ये हाइको की इंडल्ज फज ब्राउनी क्योंकि हमारी लाइट जो है वो ख़राब हो चुकी है। यूपीएस चल रहा है और हमारी जो तार है ना ऊपर मेन तार खंबे से वो ख़राब हो गई हुई है। तो अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे उसको ठीक होने में। और जो है ना अब मेरा तो सूट जल्दी जल्दी अब बस स्टिच हो जाए, बाकी की शर्ट भी फिर मैं वो भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। और अभी जो है ना फिर मैंने सोचा कि ये मेल्ट हो जाएगी तो इसको जल्दी से ना ख़त्म कर लेती हूँ। तो इतनी मैंने पहले खाई हुई है तो बाकी का भी काम तमाम कर लेते हैं ताकि बस ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। और क्योंकि लाइट चली गई है तो मेल्ट ना हो जाए। अब पता नहीं 2-3 दिन लाइट होगी या नहीं। कॉल्स तो मैं कर रही हूँ लेकिन वो कहते हैं कि 1-2 दिन जो है ना वो लग जाएंगे। तो 1-2 दिन का मतलब है कि 3-4 दिन। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।